तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत सी कैप का वीडियो लाए हैं। इस कैप की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। ये देखिए, हम ये ऊन यूज़ कर रहे हैं 4 प्लाई की, और 3.5 mm का क्रोशेट नीडल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम सबसे पहले पहला फंदा बना लेंगे, और यहाँ आपके सर की जो भी सरकमफेरेंस हो उसके हिसाब से आपको चेन बनानी है। हम यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का बना रहे हैं, तो 81 चेन्स हम बनाएंगे। इस तरह से हमें चेन बनाते हुए 81 चेन बना लेनी है। आप अपने सरकमफेरेंस, आप छोटा बना रहे हैं बड़ा बना रहे हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से पूरा हमें गोलाई में बनाना है। तो ये हमने 81 चेन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम चेन को अपनी तरफ सीधा करते हुए पूरी चेन लास्ट तक जाएंगे, और उसके बाद एंड्स को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। तो देखिए, हमने एंड में यूँ इंसर्ट किया अपना क्रोशेट हुक, और उसके बाद एक फंदा इस तरह से निकाल के, और ये मेन वाले पे भी से भी निकाल दिया। तो इस तरह से ये दोनों एंड्स जुड़ गए। अब हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे फिर से पहली रो के लिए। तो ये 3 चेन्स हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, पूरे में सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशेट बनाते जाना है। वो देखिए, और ये जो छोटा सा धागा बचता है ना, वो भी हम इसके साथ ले लेंगे। तो देखिए, ये एक हमने इस पे यार्न ओवर किया। ये देखिए, ये धागा हमारा मेन इसके साथ ही चलेगा जिससे ये चुभ जाए। उसके बाद अगली चेन में इंसर्ट किया हुक को, और एक ग्राफ किया। इस तरह से 3 हो गए, 3 को 2 किया, और 2 को 1। इसी तरह से पूरे सर्कल में हमें डबल क्रोशेट बनाते जाना है। इसके बाद हमारे पास टोटल 81 डबल क्रोशेट्स बचेंगे। तो ये हमारे 3 हुए, 3 को हमने 2 किया, और 2 को 1 किया। इसी तरह से हमें करना है, और साथ में जो छोटा धागा है वो भी इसे छुपाते हुए जाना है। तो ये तो हो गया हमारा डबल क्रोशेट। ये हमारी फर्स्ट रो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशेट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली रो होगी उसमें हम 2 तरह की स्टिचेज, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट यूज़ करेंगे। अभी हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से बनने हैं, और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली। बिगिनर भी अगर आप हैं तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें करते हुए जाना है, और डबल क्रोशेट पूरे सर्कल में बना लेना है। इस तरह से पूरा एंड तक जाना है, और फिर थर्ड चेन में जोड़ना है। तो ये हमने सर्कल पूरा कर लिया, और एंड्स को हमने जोड़ लिया है स्लिप स्टिच की मदद से। वो अभी नहीं जोड़ा है, अभी जोड़ के दिखा देते हैं आपको। ये एंड हमारा, ये जो थर्ड चेन जो है हमारी, ये जो हमने सबसे पहले बनाई थी, ये 3 चेन, उसमें जो ऊपर वाली चेन है उसमें जाके इस तरह से एक ग्राफ करना है, और जिसमें से यूँ हटा देना है। तो इस तरह से ये स्लिप स्टिच हो जाएगी। फिर से हम लेंगे 3 चेन। तो ये 3 चेन हो गई, और ये हमारी चेन के ऊपर चेन बन रही है लगातार। ये देखिए, नीचे चेन फिर ऊपर। अब जो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला डबल क्रोशेट है उस पर हम आगे से, देखिए, फ्रंट से इस तरह से ले रहे हैं, इसलिए इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट कहते हैं। बनाएंगे सेम वैसे ही, 3 का 2 और 2 का 1, लेकिन क्योंकि आगे से ग्राफ किया है हमने अपने थ्रेड को, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट कहते हैं। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट को हम बैक से यूँ करेंगे, तो फिर ये कहलाएगा बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो हमें अल्टरनेट में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट की लाइन बनानी है पूरे में। एक्चुअली ये बॉर्डर वाला स्टेप है। जो हम बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर में रिब्स बनती हैं, वो रिब्स के लिए हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का अल्टरनेट फॉर्म यूज़ किया है। अगली रो में भी हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, और हर रो के एंड में हम यहाँ थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, यहाँ पर थर्ड चेन में। तो इसी तरह से जितना लंबा हमें बॉर्डर बनाना है उतना बना लेंगे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की मदद से। इस तरह से हमने यहाँ पर ये बॉर्डर पूरा तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे 6 स्टिचेस इंक्लूडिंग फर्स्ट वाली भी हमने इस तरह से बनाई है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, इस तरह से। अब अगली रो में हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना। देखिए, इस तरह से हमें सिर्फ तीनों को एक साथ ही उतारना है। बनता ये भी डबल क्रोशेट की तरह ही है, बट इसे हाफ डबल क्रोशेट इसलिए कहते हैं कि नेक्स्ट उसमें इंसर्ट करना है और तीनों को एक साथ निकालना है। पहले हम 3 का 2 और 2 का 1 करते थे, बट अब इसमें हमें तीनों एक साथ उतारना है। पूरा सर्किल ऐसे ही करना है बॉर्डर के बाद। ये हमने हाफ डबल क्रोशेट की भी रो पूरी कर ली है, और हमने यहाँ थर्ड चेन में जोड़ भी लिया है। अब अगली रो देखिए आप ध्यान से। हमें सबसे पहले रो शुरू करते में 3 चेन बनानी होती है, तो वैसे ही हम 3 चेन यहाँ बनाएंगे,
और फिर ये जो हमने नीचे की तरफ हाफ डबल क्रोशेट लिया है, देखिए एक बार हमने यार्न ओवर किया है अपने क्रोशेट पे, तो ये जो प्रीवियस वाली रो है उसको तिरछा करेंगे। देखिए ये चोटी जैसी ऊपर दिखती है, इसको जब हम यूँ तिरछे से यूँ लेंगे, ये देखिए हमने नीचे से नहीं लेना जैसे हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में करते हैं, यहाँ सिर्फ टिप के पास से इसे, ये देखिए चोटी के जस्ट नीचे से, इसीलिए हमने इसमें हाफ डबल क्रोशेट प्रीवियस रो में बनाया था। इस तरह से करना है। 3 फंदे हो गए, 3 को एक साथ उतार देंगे, यानी हम यहाँ पे भी बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं। इसमें चोटी जैसी आगे बनती जाएगी और इसी तरह से हमें साइड से ही लेना है और तीनों को इकट्ठे उतारना है। इस तरह करते हुए हमें 3 रो पूरी करनी है। ये देखिए यार्न ओवर, उसके बाद इंसर्ट किया और साइड से एक ग्राफ किया अपने स्टिच को और फिर तीनों को एक साथ यूँ उतार दिया। तो इसी तरह से हमें ये हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। आगे हमारी चोटी जैसी, या ये कह सकते हैं एक जंजीरा की चेन जैसी बनती जाएगी। इसी तरह से हमें 3 रो बनाना है। ये देखिए ये दिख रहा होगा, इसी तरह से साइड से हमें लेना है यूँ और हाफ डबल क्रोशेट के फॉर्म में उतारना है। ऐसे ही करना है। बहुत ही आसानी से ये हो रहा है। ये देखिए यहाँ चोटी जैसी बनती जाती है। अब यहाँ लास्ट में थर्ड चेन में जोड़ देंगे और ऐसे ही 3 रो हम बनाएंगे। ऐसे ही 4th रो दूसरी तरह होगी, वो दिखाएंगे अभी आपको। ये हमने 3 रो पूरी कर दी है। आप देख पा रहे होंगे इसमें चोटी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है हमें सामने से। अब इसके बाद जो अगली रो है वो हमारी बनेगी, हाफ नहीं बनेगी, फुल डबल क्रोशेट, जैसे नॉर्मल डबल क्रोशेट होता है वैसे बनाएंगे। 3 चेन हमने ले ली। अभी तक हम हाफ डबल क्रोशेट कर रहे थे, यानी तीनों को इकट्ठे उतार रहे थे, बट अब देखिए हमने एक यार्न ओवर, फिर वैसे ही तिरछे लेना, वैसे ही तिरछे से ही है, यानी थोड़ा आगे चोटी बननी चाहिए 4th रो के लिए। तो ये ऐसे तिरछे से ही लेना है। और लेकिन बनाना है अब की बार डबल क्रोशेट। 3 हुए, 3 को पहले 2 करेंगे और 2 को फिर 1। अभी तक हम तीनों को इकट्ठे कर रहे थे, अभी हमें इस रो में 4th जो ये बॉर्डर के बाद की 4th रो है उसमें हमें ऐसे ही करना है, डबल क्रोशेट बनाना है। बट बनाना कैसे है, साइड से, यानी बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, वो भी ऊपर से एकदम टिप के पास से करना है। तो इसी तरह पूरा सर्कल करेंगे और एंड में हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे। और ये देखिए इस रो के बाद ऐसी स्ट्रक्चर आई है हमारे पास। ये देखिए ये हमारी 4 चोटी जैसी स्ट्रक्चर, उसके बाद ये डबल क्रोशेट वाली। अब हम फिर यहाँ चेन के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। हमने थर्ड चेन में जोड़ लिया था, हर लाइन में जैसे जोड़ते हैं। ये 3 चेन हमारी बन गई। और इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अल्टरनेट फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, जैसे कि हमने बॉर्डर में किया था। सिर्फ ये इसी रो में कर रहे हैं। ये देखिए अब बैक पोस्ट करेंगे, यानी एक बार फ्रंट पोस्ट, एक बार बैक पोस्ट, एक बार फ्रंट पोस्ट, इसी तरह करते हुए ये रो पूरी करेंगे। तो हमें एक बीच में एक लाइन जैसी मिल जाएगी जो थोड़ी सी और लाइंस से अलग दिखेगी। तो हमें इसी तरह से इस रो को पूरा करना है, अल्टरनेट फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के साथ। और एंड में थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है, जिससे कि ये रो हमारी पूरी हो जाएगी। और अगली रो की शुरुआत के लिए जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए ऐसे आई, यहाँ थर्ड चेन में हमें जोड़ना है और फिर 3 चेन बनानी। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर आ गई है। हमने थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर ली है। अब हम बनाएंगे 3 चेन फिर से, और फिर से हम बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी पीछे से इस तरह से ग्राफ करेंगे अपने थ्रेड को, यानी वूल को। और ये देखिए सबसे पहले यार्न ओवर और साइड से लेते हुए यूँ एक फंदा लेंगे, एक स्टिच ग्राफ करेंगे। 3 हो गई और तीनों को इकट्ठे उतार देंगे। अब इस रो में हमने, आपने देखा कि हमने यहाँ पर बनाई है बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट। अब 3 रो सेम ऐसे ही बनेगी, ये रो इसी तरह से बनती हुई जाएगी। और एक बार हम फिर से यही रोज़ को दोहराएंगे, यानी 3 रो हमारी ये बैक पोस्ट डबल क्रोशेट और फिर ये चोटी वाली। इस
तरह से हमने 2 बार सेम चीज़ें दोहराई, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आई है हमारी। अब हमें इसे धीरे धीरे डोम का शेप यानी अपनी टोपी को ऊपर से बंद करना है। ये 7 इंच तक लगभग बन चुकी है, तो इसीलिए अब हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे। तो वो देखिए कैसे हमने 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर ली थी, 3 चेन ले ली। अब देखिए हम पीछे से वैसे ही साइड से ही लेंगे, क्योंकि मैं अभी डिज़ाइन नहीं बिगाड़नी है। ऐसे ही लेंगे और यूं अब हम इन तीनों को, ये देखिए 3 है, उतारेंगे नहीं, एक बार फिर से यार्न ओवर करेंगे। यानी हमें यहाँ पे एक डिक्रीज चाहिए। 2 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं और फिर दोनों को एक साथ ख़त्म करेंगे, एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हुआ। अब इन दोनों हाफ डबल क्रोशेट्स को एक साथ कंप्लीट कर दिया। फिर अगले पे गए, हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, यानी 3 हाफ डबल क्रोशेट बनेंगे, वो भी बिना डिक्रीज के। एक बना लिया, फिर उसके अगले में फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, वो भी बैक पोस्ट के में। ये 3 स्टिच एक साथ, 3 सॉरी ये हैं, इन्हें एक साथ उतारेंगे। इस तरह से 3 बार करना है और फिर से हमें एक बार 2 का डिक्रीज करना है, यानी डिक्रीज में एक साथ 2 को बना देना है, हाफ हाफ बना के फिर कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से ही इस रो में होना है, यानी हर 3 के बाद एक डिक्रीज आएगा, हर 3 हाफ डबल क्रोशेट के बाद एक डिक्रीज। वो भी डिक्रीज कैसे, क्लस्टर के फॉर्म में, यानी एक साथ दोनों को कंप्लीट किया जाएगा। तो इस रो में हमें ऐसे ही करते हुए जाना है। ये देखिए पूरे सर्किल में आएंगे और फिर 3rd चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे भी। तो ये क्लस्टर के साथ डिक्रीज होता जाएगा और हम अगली रो में आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके फर्दर हमें जाना है। इसके फर्दर हम और डिक्रीज करेंगे, वो आप देखिएगा। तो एक रो की डिक्रीज हो चुकी है, इसके बाद हम फिर अगली रो के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो 3rd चेन है, इसमें हम ले लेंगे स्लिप स्टिच। प्रीवियस रो में आपने देखा हमने एक डिक्रीज में 2 हाफ डबल क्रोशेट एक साथ कंप्लीट किए थे और उसके बाद 3 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे। इस रो में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे और उसके बाद 2 स्टिचेस, ये जो 2 स्टिचेस नेक्स्ट हैं, इन दोनों को एक साथ एक ही बार में हम यूं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के फॉर्म में बुन लेंगे। वैसे हमें प्रीवियस रो में तुमने हाफ हाफ करके फिर कंप्लीट किया था, हम यहाँ पे डायरेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं और दोनों को एक साथ, और फिर से हम 3 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। प्रीवियस रो में हाफ डबल क्रोशेट बना रहे थे, बट इस रो में हमें डबल क्रोशेट नॉर्मली बनाना है, क्योंकि हम डिक्रीज करते टाइम हाफ डबल क्रोशेट की कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि अब हमें चोटियाँ तो बनानी नहीं है जैसे हमने नीचे की डिज़ाइन में बनाया है। तो इसलिए हम पूरा कंप्लीट डबल क्रोशेट्स यूज़ कर रहे हैं। 2 स्टिचेस को साथ में बिनते हैं और फिर 3 बार नॉर्मल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाते हैं और फिर 2 स्टिचेस को साथ में बिनते हैं। इसी तरह से हम ये डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। हर 3 के बाद एक डिक्रीज़ होएगा, क्योंकि हम 2 स्टिचेस प्रीवियस रो की एक साथ ही बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के फॉर्म में। तो ये डिक्रीज़ करने के बाद काफ़ी डॉम का जो शेप है वो आ जाएगा, मीन्स जो सर्कमफेरेंस हमारे इस होल की है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जिसको हमें फर्दर और क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से होगा, इसमें ज़्यादा स्टिचेस भी हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस ये देखिए इस तरह से हमें करना है और एंड में 3rd चेन में स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। ये काफ़ी थोड़ा सा ऊपर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सिकुड़ गया है ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम फिर से स्लिप स्टिच की वजह से जोड़ लिया है, फिर 3 चेन बनाई। अब देखिए हमारे ये इनकम्प्लीट फॉर्म में एक स्टिच बनाई, सॉरी एक कंप्लीट की और उसके बाद एक इनकम्प्लीट, फिर 3 जो बीच की थी उसे तीनों को इनकम्प्लीट करके एक साथ कंप्लीट किया। फिर एक बार नॉर्मल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और फिर 3 बार 1 2 और 3 इनकम्प्लीट और एक साथ कंप्लीट किया। इस रो में हम यही करना है, एक नॉर्मल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और 3 को एक साथ करके कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये
इस स्टेज के बाद ये काफ़ी कम इसका सरकमफेरेंस बचा है। ये देखिए, अब हमने यहाँ 3 चेन बना ली हैं और जोड़ भी लिया था। अब देखिए क्या करना है। ये देखिए, इसको लिया, ये 3 इकट्ठे कंप्लीट किए। 3 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना रहे हैं और तीनों को इकट्ठे ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, इनकम्प्लीट बनाते हैं फ्रंट पोस्ट। ये प्रीवियस रो जैसा ही है। प्रीवियस रो में बीच बीच में एक सिंपल डबल क्रोशेट भी था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 का एक करना है। मतलब 3 जो प्रीवियस रो के थे उनको एक साथ कंप्लीट करके पूरी रो ऐसे बनानी है। इस रो के बाद देखिए, ये इस तरह से हमारा इतना होल रह गया है। अभी देखिए क्या करना है हमको। हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे एंड्स को, तो होल काफ़ी छोटा रह जाएगा। ये देखिए, ये हो गया, तो ये होल इतना रह गया। अब हम 3 चेन बना लेंगे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो के ऊपर जो राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं उन पर क्लिक करके वीडियो की स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। अब 2 को हम इनकम्प्लीट फॉर्म में बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसको लेना है इनकम्प्लीट, फिर अगले को लेना है इनकम्प्लीट और दोनों को एक साथ उतार देना है। इस रो में हमें यही करना है, हर 2 स्टिचेस को एक साथ ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये इनकम्प्लीट, फिर यार्न ओवर, ग्रैब किया, इस तरह से इनकम्प्लीट को कंप्लीट किया। तो हर में ऐसे ही करते जाएंगे तो हमारा ये होल लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सुई की मदद से इसे बंद कर लेंगे। ये हो गया। अब होल देखिए लगभग बंद ही है। हम यहाँ धागा थोड़ा सा खींच लेंगे अपने फंदे को, यानी इस स्टिच को खींच के स्लिप स्टिच हमने कर लेना है। और यहाँ पहले थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हम धागे खींचेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच किया और धागे को लंबा थोड़ा खींच लेंगे और फिर कट कर देंगे और उसमें सुई डाल देंगे, सुई यूज़ करेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, अब ये जो फाइनल लाइन की स्टिचेस हैं उसमें हम सुई को इस तरह से गुजारते जा रहे हैं और फिर टाइट करके अंदर की तरफ इसमें नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से एक कैप तैयार हो जाएगी एडल्ट साइज़ की। आप इसे अपने मन के कलर के हिसाब से बना सकती है। आप साइज़ में इसमें चेंज कर सकती है, क्योंकि हमने यहाँ 81 स्टिचेस से स्टार्ट किया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकती है अपने हेड के सरकमफेरेंस के हिसाब से। तो ये इस तरह से हो गया। अब सुई को हम अंदर की तरफ, ये देखिए ऊपर का भी लुक बहुत साफ आता है। अब इसे हम यहाँ हर स्टिच में लेने के बाद नीचे की तरफ इंसर्ट करके नीचे हम नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से एक कैप हमारी रेडी हो जाएगी, इस तरह से। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाके वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और अपने क्रिएशंस को भी वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बना के इसे हम अब कट कर देंगे। फाइनल ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर से ऐसे दिख रहा है और ये इस तरह से फ्रंट लुक है इसका। थैंक यू।